हेलो एवरीवन, कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 20 तक प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। सो क्वेश्चन नंबर 21 इज रवि ऑब्टेन्ड 70 एंड 75 मार्क्स इन फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट। ठीक है, सो रवि ने क्या किया है 70 यानी कि 2 यूनिट्स टेस्ट में सबसे पहले जो उसने 70 और 75 मार्क्स को ऑब्टेन्ड किया है। ठीक है, यानी कि उसके 70 और 75 मार्क्स आए हैं। फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन द थर्ड टेस्ट टू हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स। तो उसे कितने मिनिमम का मतलब होता है कि कम से कम, तो उसे कितने कम से कम मार्क्स चाहिए थर्ड टेस्ट में जिससे कि उसका जो एवरेज है वो एटलीस्ट 60 मार्क्स आ जाए। यानी कि देखो तब एग्जाम होते हैं, तो जैसे कि सपोज करो कि 80 मार्क्स का पेपर है। ठीक है, अब 80 मार्क्स का पेपर है तो अब उस पर आप सपोज करो कि पास होने के लिए 27 मार्क्स जो है वो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर मिनिमम मार्क्स कितने हो गए कि 80 में से 27 तो आने ही चाहिए, है ना। तो ये तो होंगे मिनिमम मार्क्स, तभी तो पास हो पाएंगे। अगर 80 में से 27 आते हैं तो पास हो जाएंगे। ठीक है, और 27 से ज्यादा आते हैं तो चलेगा, लेकिन 27 से कम नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि अगर 27 से कम आएंगे फिर तो फेल हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि उस रवि के जो फर्स्ट यूनिट टेस्ट है, ठीक है, यानी कि अगर उसके फर्स्ट यूनिट टेस्ट है तो फर्स्ट यूनिट टेस्ट में उसने 70 मार्क्स ऑब्टेन्ड किए हैं। ठीक है, उसके बाद उसका जो सेकंड यूनिट टेस्ट है उसमें उसने 75 मार्क्स जो है वो ऑब्टेन्ड किए हैं। ठीक है, अब हमें यहाँ पे मिनिमम मार्क्स फाइंड करना है कि उसके थर्ड टेस्ट में कितने आए जिससे कि उसका जो एवरेज है वो एटलीस्ट 60 मार्क्स हो जाए। तो अभी मैंने आपको बताया कि देखो ये फर्स्ट टेस्ट में उसके कितने थे 70, सेकंड टेस्ट में कितने हैं 75 एंड थर्ड टेस्ट का हमें पता नहीं, तो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं कि जो थर्ड टेस्ट है उसमें उसके मार्क्स जो है वो x है। ठीक है, तो इस x की वैल्यू अब हमें यहाँ पे क्या करनी है फाइंड करनी है। ओके, अब ये कितने हैं 3 है, तो इसको डिवाइड कर देंगे 3 से, क्योंकि हमें इसका एवरेज चाहिए, है ना। तो एवरेज कैसे फाइंड करते हैं, जितने भी हमारी वो होते हैं यानी कि टोटल हम ऐसे करते हैं ना, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे लिख दिया हमने कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन एंड अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, एंड ये हमारा क्या होगा, इन्होंने बोला है कि एटलीस्ट 60 मार्क्स होने चाहिए, तो यानी कि एटलीस्ट 60, तो एटलीस्ट 60 का मतलब क्या है कि ये जो है वो हमारे 60 होने चाहिए, और मतलब 60 तो होने चाहिए, और 60 से ज्यादा होंगे तो भी चलेगा। ठीक है, अभी ये चीज मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की। ठीक है, कि किस तरीके से है। ओके, अब बस हमें क्या करना है, यहाँ से x की जो वैल्यू उसको फाइंड करना है। तो हमने इनइक्वालिटी सोल्व करना सीख लिया है, क्वेश्चन नंबर 20 तक हमने वही किया है। बस तो ये जो 3 डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में इनको ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5 एंड हो जाएगा 14 प्लस में x एंड हो जाएगा 80 यानी कि 180। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू कितने आ जाएगी 180 माइनस के 145, तो यहाँ से x हमारे पास आ जाएगा। देखो 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 हो जाएगा, यहाँ 7 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आ जाएगा, यानी कि 35। तो यानी कि रवि को 35 मार्क्स चाहिए थर्ड टेस्ट में, जिससे कि उसका जो एवरेज है वो हमारा एटलीस्ट जो है 60 मार्क्स आ जाए। ठीक है, सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर। 22 is to receive grade A in a course, one must obtain an average of 90 marks or more in 5 examination each of 100 marks। अब क्या बोला गया है कि अगर ग्रेड A रिसीव करना है कोर्स में तो क्या जो एवरेज है वो कितना ऑब्टेन होना चाहिए 90 मार्क्स। जैसे कि इसमें था ना कि 60 मार्क्स हो या 60 मार्क्स से ज़्यादा, लेकिन 60 मार्क्स तो एटलीस्ट होने ही चाहिए। ऐसा इसमें ये कि एवरेज जो है वो 90 मार्क्स हो, 90 मार्क्स से ज़्यादा होगा तो चलेगा, लेकिन 90 मार्क्स से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, एवरेज है ये। ठीक है, 5 एग्जामिनेशंस है और हर एक जो एग्जाम है वो 100 मार्क्स का है। इफ सुनीता मार्क्स इन फर्स्ट 4 एग्जामिनेशन आर, फर्स्ट 4 एग्जाम 5 मार्क्स है, तो सॉरी 5 एग्जाम से, तो उसमें से यहाँ पे 4 के हमें गिवन है। तो फाइंड मिनिमम मार्क्स दैट सुनीता मस्ट ऑब्टेन इन 5th एग्जामिनेशन टू गेट ग्रेड ए इन दी कोर्स। तो कितने मिनिमम मार्क्स जो है, कम से कम कितने मार्क्स सुनीता को चाहिए 5th एग्जामिनेशन में, जिससे कि वो क्या कर सके ग्रेड ए को ऑब्टेन कर सके। ठीक है, तो जैसे भी क्वेश्चन नंबर 21 क्या था ऐसे ही करेंगे।
नंबर 22 में फर्स्ट एग्जाम में 87 मार्क्स है, सेकंड में 92, थर्ड में 94 एंड फोर्थ में 95। तो फिफ्थ एग्जाम में कितने मार्क्स होंगे वो हमें यहाँ पे फाइंड करना है, ठीक है, जिससे कि उसका जो एवरेज है वो हमारा कितना आ जाए 90 मार्क्स या फिर 90 मार्क्स से ज़्यादा, ठीक है। तो कैसे करते हैं, देखो 87 प्लस 92 प्लस 94 प्लस 95 एंड जो फिफ्थ एग्जामिनेशन है उसका हमने एक्सलेट किया है। अब इनका एवरेज, तो देखो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन एंड अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो यानी कि यहाँ पर 5, ठीक है। एंड ये हमारा क्या होना चाहिए, 90 से इक्वल या फिर 90 से बड़ा, ठीक है, ये हो जाएगा। बस अब इसको सोल्व कर देंगे, तो इन सबको यहाँ पर हम ऐड करेंगे, पास 368 आ जाएगा, 368 प्लस में x, ठीक है। एंड यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई कर दे तो 9 5 से 45 एंड यहाँ पर 0, इसको हमने उधर भेज दिया, ठीक है। अब हमें यहाँ से क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए, तो क्या हो जाएगा 450 माइनस के 368, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 450। देखो 10 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 यानी कि 14 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे जाएगा हमारे पास, ठीक है। एंड ये हमारे पास कितना आ जाएगा 82, ठीक है। तो यानी कि उसे कितने मार्क्स चाहिए, 82 चाहिए फिफ्थ एग्जाम में, ठीक है। 23 is find all pair of consecutive odd positive integer both of which are smaller than 10 such that their sum is more than 11। अब हमें क्या यहाँ पे फाइंड करना है, कॉन्जिक्यूटिव। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है जो लगातार नंबर आते हैं, जैसे कि 1 है तो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, तो ये सब हमारे क्या होते हैं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं, ठीक है। अब हमें यहाँ पे पेयर्स फाइंड करना है कॉन्जिक्यूटिव ओड पॉजिटिव इंटीजर्स के, जो कि यहाँ पर क्या होने चाहिए, जो हमारे पास ओड पॉजिटिव इंटीजर्स आएंगे वो हमारे 10 से छोटे होने चाहिए, ठीक है, और उनका जो सम है वो 11 से ज्यादा होना चाहिए। तो वो हमें यहाँ पे ओड पॉजिटिव इंटीजर्स फाइंड करने हैं, लेट करना पड़ेगा। देखो तो लेट दी फर्स्ट ओड पॉजिटिव इंटीजर बी एक्स, ठीक है। अगर फर्स्ट वाला हमारा एक्स होगा तो सेकंड क्या होगा, तो दी, यहाँ पे हम सेकंड लिख देते हैं, सेकंड ओड पॉजिटिव इंटीजर्स बी क्या होगा, देखो एक्स प्लस में 2 हो जाएगा। कैसे, देखो अगर सपोज करो कि ओड की बात चल रही, तो 1 हमारा ओड नंबर होता है, तो 1 में मैं ऐसा क्या ऐड करूँ कि मेरे पास नेक्स्ट ओड नंबर आ जाए, तो इसमें मैं यहाँ पे 2 ऐड करूंगी तभी तो मेरे पास 3 आएगा, है ना। अगर इसमें मैंने 1 ही ऐड कर दिया तो ये तो मेरे पास 2 आ जाएगा, यानी कि तो इवन आ जाएगा, तो हम क्या ऐड करेंगे 2। ऐसे ही यहाँ पर 3 आया, अब ऐसे 3 में मैं क्या ऐड करूँ कि मेरे पास नेक्स्ट पॉजिटिव आ जाए, तो मुझे अगेन 2 ऐड करना पड़ेगा तभी तो 5 आएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 2 ऐड कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिया है, एक्स प्लस में 2 लिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या बोला कि इनका जो सम है x और x प्लस में 2, इनका जो सम है वो हमारा क्या है 11 से ज्यादा, तो 11 से क्या है इनका सम ज्यादा है, ठीक है। एक तो कंडीशन हमें ये गिवन है, सेकंड हमें क्या गिवन है कि जो x है ना, इसकी जो वैल्यू है वो हमारी क्या, ये जो x है इसकी जो वैल्यू है वो हमारी क्या होनी चाहिए, स्मॉलर होनी चाहिए 10 से, तो इसकी वैल्यू जो स्मॉलर होनी चाहिए 10 से, ठीक है। ये दो कंडीशंस हमें यहाँ पर गिवन है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस में 2 एंड हो जाएगा 11, ठीक है। तो 2x एंड हो जाएगा 11 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 9 आ जाएगा, तो x हो जाएगा यहाँ पर 9/2, ठीक है। ये आ गया, यहाँ से इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी, तो हो जाएगा 4.5, ठीक है। अब ये वाला, तो देखो यहाँ से मैं x को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं x लिख रही हूँ, x को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि ये क्या है मेरा 10 से छोटा, यानी कि इस तरीके से, एंड ये इस तरीके से हम इसको यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। क्या करना है, और पॉजिटिव इंटीजर्स चाहिए, उनके वो भी पेयर्स चाहिए जिनका जो सम है वो हमारा क्या हो 11 से कम हो, तो वो कौन से होंगे, x हमारा क्या है 4.5 से बड़ा, तो 4.5 से बड़ा यानी कि 5 हो गया एक तो इसमें, है ना, और 7 हमें यहाँ पर ओड चाहिए, ठीक है, तो इसलिए हमें ओड नंबर्स का पेयर्स बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 7 एंड 9 है, ठीक है, आगे नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि x की जो वैल्यू है वो हमारी 10 से छोटी है, तो यहाँ पे हमें 10 से छोटी रखनी है और 4.5 से बड़ी रखनी है, लेकिन क्या होनी चाहिए, ओड नंबर्स होने चाहिए, ठीक है, और पॉजिटिव।